हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 8 हिंदी में फोर्थ पार्ट देखेंगे साखी का, जिसमें हम दो साखियाँ आज एक्सप्लेन करेंगे और उसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे बच्चों। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह बच्चों फोर्थ नंबर की साखी है, जिसके शब्दार्थ यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली, पी सखाय संसार। बहुत ही सुंदर अर्थ है इसका बच्चों। तो हम सबको पता है कि कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। तो इन दो लाइंस में उन्होंने धर्म के नाम पर होने वाले दिखावे पर व्यंग किया है। यानी यहाँ पे मूर्ति, जो हम मूर्ति बनाते हैं पत्थर की, उसके ऊपर एक तरह से उन्होंने व्यंग किया है कि लोग कैसे बाहरी दिखावा करते हैं पूजा पाठ के नाम पर। ओके, तो फर्स्ट लाइन देखिए, पाहन पूजे हरि मिले। यहाँ पे पाहन का मीनिंग होता है बच्चों पत्थर यानी स्टोन। तो उसकी पूजा करने से अगर हमें हरि मिले, भगवान की प्राप्ति होती है, तो कबीरदास जी कहते हैं तो मैं पूजू पहाड़। पहाड़ का यहाँ पे मीनिंग होता है पहाड़ यानी माउंटेन। तो कबीरदास जी फर्स्ट लाइन में कहते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पूरे पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूं, ताकि मुझे भगवान जल्दी से मिले। राइट। सेकेंड लाइन में देखिए वो क्या कहते हैं, ताते ये चाकी भली। ताते का मतलब होता है इससे, तो फ्रॉम दैट म्हणजे फ्रॉम दैट मूर्ति से, पत्थर की बनी मूर्ति से तो ये चाकी भली, यानी चाकी यानी चक्की, ग्रिस्ट मिल, जिसमें पुराने जमाने में जिसमें धान डालकर आटा बनाते थे लोग, जिसको ग्राइंड करके आटा बनाते थे। अभी हम फ्लोर मिल वगैरह होती है, लेकिन उस टाइम वो नहीं था, तो लोग आटा किस पर बनाते थे, चक्की पर यानी चाकी पर बनाते थे। वो चाकी किससे बनी हुई होती थी, पत्थर से। राइट। तो भगवान कबीरदास जी कहते हैं पत्थर की बनी हुई मूर्ति से अच्छा है कि पत्थर से बनी हुई चक्की, वह भली है, वह अच्छी है। उससे तो चक्की अच्छी है जिससे पीस खाय संसार, यानी उस चक्की में धान डाल के सारे लोग उस पे आटा बना के खाते थे, यानी अपनी भूख, पेट की भूख शांत करते थे, यानी वो यूजफुल थिंग थी लोगों के लिए। अंततः उन्होंने पत्थर पूजने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, यह इस दो लाइन में बताया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कबीरदास जी भगवान को नहीं मानते थे, नहीं, वो भगवान को मानते थे, लेकिन जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं, उसका वो विरोध करते हैं। ओके, तो चलिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। क, कबीरदास जी ने हिंदू की मूर्ति पूजा पर किस प्रकार व्यंग किया है। उत्तर देखिए, कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में धर्म के नाम पर होने वाले बाहरी दिखावे का, पाखंड, कर्मकांड का विरोध किया है। हिंदू की मूर्ति पूजा पर व्यंग करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि यदि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, तो मैं पूरा पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूं। इस तरह से उन्होंने हिंदू के मूर्ति पूजा पर व्यंग किया है, हिंदुओं के बाहरी दिखावे पर व्यंग किया है। नेक्स्ट देखिए, ख, ताते ये चाकी भली, पीस खाय संसार। इन पंक्तियों द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर देखिए, कबीरदास जी यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि पत्थर से हम मूर्तियों को बनाते हैं, राइट, और उसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन उससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन पत्थर की मूर्ति से तो पत्थर की बनी हुई चक्की अच्छी है।
जिससे अन्न को पीसकर मनुष्य की भूख शांत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे, उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, कबीरदास जी एक समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर, कुरीतियों का विरोध किया है। उनका मानना था कि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए पाठ पूजा करता है। उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर तो हर एक स्थान पे बसते हैं। ओके, अगर आपको मंदिर में, मस्जिद में जाकर पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने मन से भी भगवान को स्मरण करो, आपको मन की शांति मिल जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस कविता में यह सबसे लास्ट साखी है। सब धरती कागद करो, लेखनी सब बन राय, सात समंद की मसी करो, गुरु गुण लिखान जाए। यहाँ पे नीचे आपको शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो इस साखी में आपको कबीरदास जी ने भगवान के यानी ईश्वर की महानता का यहाँ पे वर्णन किया है, उनके गुणों का यहाँ पे वर्णन किया है। ओके, तो फर्स्ट लाइन देखेंगे। सब धरती कागद करो, धरती यानी अर्थ, पृथ्वी, कागद, कागद का मीनिंग होता है कागज यानी पेपर। हमने अगर सारी धरती का भी पेपर बना दिया। लेखनी सब बनराय, बनराय का मीनिंग होता है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की वुड जो होती है यानी वन की लकड़ी, जंगल की लकड़ी का हमने लेखनी बना दिया। लेखनी यानी पेन। ओके, पूरे जंगल की लकड़ी का हमने पेन बना दिया, पूरे धरती का हमने पेपर बना दिया, कागज बना दिया। सात समंद की मसी करो, मसी का अर्थ होता है स्याही यानी इंक, समंद यानी समुद्र, ओशन, समुद्र। तो सात समुद्र की पानी का हमने अगर इंक भी बना दी, मसी यानी इंक भी बना दी, फिर भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुण यानी क्वालिटीज, फिर भी गुरु यानी भगवान, भगवान की क्वालिटी के बारे में हम कंप्लीट लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि धरती का कागज, पेन और स्याही यह सारे कम पड़ेंगे, फिर भी भगवान के गुणों को हम पूरी तरीके से लिख नहीं पाएंगे। तो इस तरह से भगवान के महानता का यहाँ पे वर्णन किया है कि उनके इतने सारे गुण हैं कि ये सारी चीजें कम पड़ जाएंगी। तो इसमें उन्होंने सिर्फ भगवान के महिमा का वर्णन किया है। तात्पर्य यही है कि ईश्वर के अनेक गुण हैं, उसका वर्णन करना आसान नहीं है, या उसका वर्णन हम लिख नहीं सकते हैं, इतने उसके गुण है। ओके, तो इस तरह से यह साखी खत्म होती है बच्चों। उसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, मसीह शब्द का अर्थ क्या है? प्रस्तुत साखी का अर्थ बताइए, यानी जो साखी हमने पढ़ी उसका मीनिंग बताइए, और मसीह यह जो शब्द है इसका मीनिंग क्या है? तो उत्तर है, मसीह शब्द का अर्थ होता है स्याही यानी इंक। इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर के अनेक गुणों के विषय में बताया है, यानी भगवान के अनेक क्वालिटीज के बारे में बताया है, जिसको लिखने के लिए स्याही यानी इंक, पेपर और पेन सब कम ही पड़ेंगे, फिर भी भगवान का वर्णन हम नहीं लिख पाएंगे, इतना सारा भगवान की इतनी सारी क्वालिटीज है। सेकंड क्वेश्चन है, इस साखी में कबीरदास जी ने किसका वर्णन किया है? उत्तर है, इसमें कबीरदास जी ने ईश्वर की अपार महिमा का वर्णन किया है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ यह कविता हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टडी करते रहना। थैंक यू।